बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पालक गोश्त। तो मैंने पैन में ऑयल पहले से डाल लिया है, 1 प्याली ऑयल लिया है मैंने। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज ऐड करूँगी। प्याज को बारीक बारीक काट लिया था तो वो हमने ऐड कर दी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करनी, सिर्फ लाइट गोल्डन सा कलर लाना है इसका। दो से 3 मिनट लगेंगे और प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी। तो 2 किलो मटन लिया है हमने, वो हम इसमें शामिल करेंगे। मटन मैंने धोकर रख दिया था पहले से ताकि उसका पानी अच्छा से निचड़ जाए। प्याज को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो प्याज कहीं से काली और कहीं से फ्राई हो जाएगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो प्याज हमारी फ्राई हो गई है, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें मटन ऐड कर दूँगी। 2 किलो मटन लिया है हमने, वो शामिल कर देंगे हम इसमें और मटन डालकर हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी नई से नई वीडियोस देखते रहें। वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कब मैंने कौन से मसाले ऐड किए हैं। अगर फुल वॉच करेंगे तो रेसिपी सही फॉलो कर पाएंगे। वीडियो को लाइक किया करें, लाइक करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा दिल करता है कि मैं नई से नई वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो मटन हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और पेस्ट डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मटन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। मटन में अगर थोड़ी बहुत स्मेल आ रही होती है तो बच्चे खाते नहीं, तो इसलिए इसको फ्राई ज़रूर करें। फ्राई करेंगे तो इसमें जितनी भी स्मेल होती है मटन में वो ख़त्म हो जाती है। तो मटन फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मटन फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ऐड की है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून पिसा धनिया शामिल करूँगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने पिसा धनिया शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करूँगी और इन तमाम मसालों को डालकर हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट। दो मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें साबित गरम मसाला ऐड करूँगी। तो 2 छोटी इलायची ली थी वो ऐड कर दी हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करूँगी इसमें मैं। 1 तेज़पत्ता शामिल करूँगी, 2 बादे खताई, 8 से 10 लौंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ऐड करेंगे हम इसमें। और ये सब मसाले डाल के फिर मैं 1 से 2 मिनट इसको फिर भूनूंगी। तो मसाले सारे मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट भूनूंगी और फिर भूनने के बाद फिर इसमें पानी शामिल करूंगी और फिर हम इसको पानी डालकर गलने के लिए रखेंगे।
पहले भूनने का मकसद ये होता है कि फिर बाद में ज़्यादा देर भुनाई नहीं होती और जल्दी ही तैयार हो जाता है। तो ये भून चुका है, 2 से 3 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करके इसको गलने के लिए हम 35 मिनट के लिए रख देंगे। मिलते हैं 35 मिनट के बाद। तो 35 मिनट हो गए हैं और मटन हमारा गल गया है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। 1 कप दही लिया मैंने, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वो ऐड कर दिया है। इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए दही ज़्यादा डलती है। तो मैंने 1 पाव तकरीबन दही लिया है और कप के हिसाब से देखें तो 1 कप दही। 1 टेबलस्पून मैंने पिसा गरम मसाला शामिल कर दिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि कौरमा हमारा तैयार हो गया। अब पालक भूनने की तरफ चलते हैं। तो कौरमे का चूल्हा बंद कर चुकी हूँ मैं और अब हम पालक फ्राई करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया 1 प्याली। तो अब सबसे पहले मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी। तो 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं और 8 से 7 अदद लौंगे लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 बाते खटाई ली है, 2 छोटी इलायची लिए हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक ताकि इसकी खुशबू आ जाए अच्छी सी। फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो पालक मैंने पहले से बॉईल करके और पीस कर रखी हुई है, वो शामिल कर दूंगी। पहले मैंने चिकन पालक की वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने पालक को बॉईल करने का तरीका देखना है तो उसमें से देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में शामिल कर दूंगी। वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने पालक की वीडियो नहीं बनाई। पालक पहले से बॉईल करके रख लिया है और ग्राइंड कर कर। तो गरम मसाला हमारा भुन गया है और अब मैं इसमें पालक ऐड कर रही हूँ। 5 किलो पालक ली थी मैंने, जिसको मैंने बॉईल कर कर और ग्राइंड कर लिया था, तो वो शामिल कर देंगे। हाफ़ मैंने शामिल कर दिया है और हाफ़ और ऐड कर रही हूँ इसमें। तो इसको हम भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट कि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। और पालक का पानी खुश्क हो जाएगा तो अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो पालक को भूनना बहुत ज़रूरी है, अगर भूनेंगे नहीं तो जायका भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इसको भूनें पहले और फिर इसको मिक्स करें। तो बाकी हाफ़ पालक भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ज़रूर भूनें। तो मैं तो इसको भूनूंगी इतनी देर तक जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो पालक बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ इसी वीडियो में। पालक को हमने लेना है और उसके पत्ते तोड़ने हैं, डंडियाँ नहीं शामिल करनी है और उसको 2 से 3 दफ़ा पानी नितारना है उसका, ताकि इसमें रेत बिल्कुल ना रहे। और मैंने जब पालक बॉईल किया तो इसमें मैंने मेथी भी शामिल कर ली थी। मेथी ली है मैंने 1 गड्डी और 5 किलो पालक है ये। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी साथ ही बॉईल कर ली थी। तो आप भी जब पालक बॉईल करें तो मेथी और हरी मिर्चें साथ ही बॉईल कर लें, क्योंकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको भूनते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये भुन चुकी है। तो अब मैं इसमें जो कौरमा मैंने मटन का तैयार किया था वो शामिल कर दूंगी और कौरमा डालकर हम इसको फिर भूनेंगे। तो कौरमा मैंने सारा पलट दिया इसमें और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट और भूनेंगे। और बहुत मज़े का पालक गोश्त तैयार होता है ये, बिल्कुल शादियों वाला, जैसे शादियों में बनता है सेम ऐसा।
और 1 पैकेट मैंने क्रीम का लिया है, वो शामिल कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो घर में जो मलाई होती है दूध की वो भी डाल सकते हैं फेंट कर, लेकिन मैं क्रीम डाल रही हूँ। तो क्रीम डालकर और मटन का कौरमा शामिल करके हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमारा पालक गोश्त तैयार हो जाएगा। तो एहतियात से भूनें, क्योंकि भूनते वक्त बहुत छींटें उठती हैं और जलने का खदशा होता है, इसलिए लो फ्लेम पर इसको भूनें। एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा और सब बहुत तारीफ़ करेंगे। बिल्कुल देग जैसा टेस्ट आएगा। हर कोई पूछेगा कि कहाँ से मंगवाया है, और जब आप बताएंगी कि आपने बनाया है तो सब हैरान हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़े का मटन पालक बनता है ये। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए और ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी, जिसके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं, वो शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। मटन पालक गोश्त हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।